हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज कुक एंड व्लॉग्स विद झा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि इस वीडियो में मम्मी साथ रहें, बिकॉज दिस इज ओनली माई थॉट्स और मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी बिकॉज ऑफ द कमेंट सेक्शन विच आई एम वॉचिंग बहुत लंबे टाइम पहले से। तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी को साथ में नहीं लेके आना चाहती थी क्योंकि फिर ये होता है कि मम्मी के ही थॉट्स मैं बोल रही हूँ, कई लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, मम्मी को पता भी नहीं है। मम्मी कुहू को पार्क लेके गई हैं। पार्क अभी देख रहे होगे आप, रात है, बट यस, पार्क नहीं गई है, वो क्लब हाउस गई है और खेलने कूदने गई है। बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैं अपने व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ काम को लेके, घर को लेके। और आपके पास अनदर क्वेश्चन होगा कि आप काम कर रहे हो, वर्किंग हो या नहीं हो, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो वैसे मुझे इस वीडियो में बताना पड़ेगा माइट भी, तो कोई बात नहीं, बता देंगे बिकॉज मैं वीडियोस अभी नहीं बना पा रही हूँ। तो यस आई एम वर्किंग राइट नाउ। तो सी, मम्मी अभी बाहर हैं। इन सारे झमेले को छोड़ के हम नॉर्मल सी बात करते हैं कि कमेंट्स इतने सारे आते हैं कि आप अपने घर क्यों नहीं जाती आंटी। मम्मी को नहीं पता कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं ये वीडियो बनाने के साथ ही डाल दूंगी बिकॉज माइट भी मेरी मम्मी नहीं डालने देंगी मुझे, क्योंकि वो कहती हैं कि इतना ज़्यादा मत बोला करो, कभी कभार इतना ज़्यादा बोलना या फिर अपने थॉट सभी को बताना ज़रूरी नहीं होता है ना। कौन क्या सोचता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम सभी को ही करेक्ट करते रहें और सभी आपको समझेंगे। तो मुझे ये सही लगता है। और ये ना एक्स्ट्रा आवाज आप सभी इग्नोर कर देना। एक तो इस मूविंग चेयर की होगी और एक बाहर बच्चे खेलने की होगी। और मुझे भी इस मेरी शक्ल को प्लीज अवॉइड करें। एक तो ये आईफोन है ना, जब लाइटिंग कम होती है तो बहुत गंदी वीडियो बनाता है। वही लाइटिंग में मैं चली जाऊंगी, अभी ड्राइंग रूम में चली जाऊंगी तो बहुत अच्छी वीडियो आएगी। और वैसे भी मेरी शक्ल ना अभी गंदी हो रखी है, देख रहे हो, बाल इतने गंदे हैं, घिसी पिट्टी टॉप पहन के मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठी हुई हूँ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्या चीज है तो कमेंट्स इतने आते हैं, आप अपने घर क्यों नहीं जाती हो। एक बात बताइए, मेरा ना आप सभी से एक पर्सनल क्वेश्चन है कि पेरेंट्स, मैं एक चीज जानती हूँ, जैसे मेरी भी डॉटर है, कुहू है ना, तो कुहू है मेरी डॉटर, तो क्या वो कभी कहीं जाएगी तो वो मेरा घर नहीं होगा? मतलब एवरीवन विल से कि नहीं वो तो उसका ससुराल होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है उसका ससुराल होगा एंड ऑल। लेकिन आजकल के टाइम में ना पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो एक डॉटर के बाद दूसरा सन करना पसंद नहीं करते। एक डॉटर है बहुत इनफ है, एक चाइल्ड है जिसने हमें पेरेंट्स बनाया है, यानी मदर फादर बनाया है, बस काफी है। तो मेरी भी थॉट इसी टाइप की है। सेकंड चाइल्ड तो बिल्कुल भी नहीं, बट ये सारा चीज ना हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे और मेरे थॉट से आप सभी को लेना देना ही क्या है। बट स्टिल मैं इस वाले थॉट को भी, मतलब जो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी मम्मी जो अगर यहाँ रह रही है तो क्या दिक्कत है, इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से जो भी जैसे भी थिंकिंग रखते हैं कि मेरी मम्मी को अपने घर रहना चाहिए तो आप रखिए। मैं आप सभी की थिंकिंग को गलत नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आप सभी को कुछ ऐसा हार्श कहूंगी, कुछ भी नहीं। एक बार मैं बहुत ज्यादा आउटस्पोकन होके देख चुकी हूँ जिससे मुझे बहुत नापसंद किया गया था, बट मेरा इंटेंशन वैसे था भी नहीं। बट ठीक है, मैं वो बात भी नहीं डिस्कस करूंगी। आप सभी की बात अपने तरीके से, अपने मुताबिक ठीक होगी, लेकिन मेरी मदर भी कुछ गलत नहीं कर रही है। सो प्लीज उन्हें इतना एड्रेस करना आप सभी छोड़ दीजिए कि आप आंटी अपने घर क्यों नहीं रहती। और कुछ लेडीज कहते हैं ना कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, इस टाइप का तो मुझे समझ आता है। देखिए, आपको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, आप किस दौर से गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बीइंग ऑन सोशल मीडिया आई एम प्राउड ऑफ माई मदर कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर रही है। लिटरली शी इज सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द मदर्स जिनकी डॉटर है, जिनको
उनकी नीड है, भले ही शादी हो जाए नहीं हो, बेटी बहुत दूर जॉब कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरी शादी नहीं होती, कुहू नहीं होती, मैं कहीं दूर साउथ में काम कर रही हूँ, मुझे अपनी मदर की नीड है तो मेरी मम्मी मेरे पास रह रही है, तब वो गलत नहीं होती, तब वो ठीक होती। लेकिन मेरी शादी हो गई और मेरे पास मेरी मदर रह रही है तो मेरी मदर गलत हो गई। क्यों? अच्छा, आप सभी कहते हैं आपका अपना भी तो घर है, ठीक है, उनका अपना भी घर है और वो घर है, हम रेंट पे नहीं रहते थे, हमारा ही घर है। मेरे फादर अभी कहाँ है, क्या है, आप सभी को नहीं पता। आप कभी कभार देखते हो वो हमसे मिलने आते हैं, लिटरली वो बिहार से आए हैं, उनका यहाँ पे माय फादर इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, उनका जो काम चलता है, क्या चलता है, वो एक अलग थिंग है, वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनका डेली बेसिस पे उनको एक 9 to 5 जॉब है। मेरे फादर ने कभी ऐसा ना हेडेक वाला काम किया ही नहीं, बहुत चिल आउट वाला काम किया है और अभी भी वो चिल आउट वाला ही काम कर रहे हैं। तो अभी वो मतलब मैं ये समझती हूँ मेरे मदर फादर ना बहुत चिल आउट पर्सन है, मेरे फादर भी, नॉट ओनली माई मदर, मेरे फादर भी। क्योंकि पता है क्या, आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड और मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर के साथ पाला गया है, लेकिन चकोर को कम प्यार नहीं किया गया चकोर को भी उतना ही आज भी प्यार मिलता है। तो मेरे फादर भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मेरी मदर करती है, तो वो मुझे दिक्कत में कैसे देख सकते हैं। माई हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग, इफ आई एम वर्किंग, और मेरा जो पोस्टपार्टम फेज था, पार्टरम कहते हैं या पार्टम कहते हैं, आई एम नॉट श्योर और मुझे देखना पड़ेगा, जो मेरा आफ्टर डिलीवरी फेज था, उसमें अगर मुझे जरूरत है, बिकॉज मेरी सासू माँ नहीं है, आप सभी को पता है मेरे इन लॉज नहीं है, तो अगर मुझे उनकी ज़रूरत है, और एक स्टार मार्क मैं ज़रूर ऐड करूँगी जो मैं बाद में आपको बताऊँगी, कि अगर मुझे ज़रूरत है आफ्टर डिलीवरी फेज, मेरे मदर फादर मेरे साथ हैं, तो दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल कि आपकी डॉटर को अगर आपकी ज़रूरत हो ना, भले ही शादी हो जाए, शादी से पहले आपको अपने बच्चों की हेल्प हमेशा करनी चाहिए। शादी हो गई तो क्या हो गया, शादी हो गई तो एक टैग लग गया कि आपने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया और अब तो आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं, आपकी बेटी आपकी हमेशा रहेगी। और मेरे हस्बैंड भी इतने ही ब्रॉड माइंडेड हैं, उन्होंने शादी से पहले ही कहा था कि इतना रोना धोना है ही क्यों, बेटी तो बाद में भी रहोगी, बस घर ही तो बदल रहा है, कोई बात नहीं, जब मर्जी तब मिल लेना, उनको बुला लेना। तो आप भी अपने ना, मतलब अब तो जमाना बदल गया है, आप अपनी थिंकिंग बदलिए। जब मेरे फादर मदर को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सभी क्यों इतना वो प्रॉब्लम ले रहे हैं। आप सभी चिल आउट करिए और मेरी मदर से उल्टा सीखिए कि अगर आपकी भी बेटी है और उसको कभी अपने ससुराल में जरूरत हो, अगर उसके इन लॉज भी हो, तो भी आप जाएं उसकी हेल्प करवाने, क्योंकि एक माँ का काम कोई भी नहीं कर सकता। जितना एक बेटी अपनी माँ से खुल के अपनी बातें शेयर कर सकती है, जितना मतलब एक बेटी की माँ उसकी देखभाल कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरी मदर यहाँ परमानेंट तो शिफ्ट होने नहीं आई हैं, ये भी मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि कुहू को जरूरत थी उनकी। मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं खुद क्या 35-40 साल की जो एक बच्चे को संभाल लूंगी, उसको क्या जरूरत है। मतलब 7 महीने कुहू सोई नहीं, तो इन बिटवीन तो मम्मी आती जाती थी, नानी के घर थी, फिर नानी के घर रहती थी तो भी दिक्कत। चलो यहाँ का मैंने इंसिडेंट बता दिया। मेरी मदर की बीमारी थी जिस वजह से वो वहाँ रह रही थी, अब यहाँ रह रही है मेरे पास क्योंकि मुझे ज़रूरत है, और वो अपनी बीमारी में भी मेरी हेल्प कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही उनके लिए, मतलब मेरे लिए उनके मन में प्यार है, और सभी को अपने बच्चे के लिए रहता है। अब क्या, चकोर है, चकोर पढ़ाई कर रहा है, चकोर को हम किसी पीजी में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हॉस्टल में नहीं रही, मैं 4 साल हॉस्टल में रह के मैंने पढ़ाई की है, तो तब मेरी मम्मी तो मेरे पास नहीं आती थी क्योंकि पढ़ाई करना है। 4 साल बच्चों को तो आजकल उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, आर्मी स्कूल जो है उसमें भी बोर्डिंग स्कूल है, 5th के बाद से डाल दिया जाता है। तो तब कोई कहता है क्या कि आपके बेटे को तो आपकी जरूरत थी, आपने बोर्डिंग में क्यों डाल दिया, अपने बेटे को अपने पास रखो। ऐसा नहीं है, वो ग्रेजुएटेड है,
है ना, मास्टर्स कर रहा है, साथ ही साथ प्रिपरेशन कर रहा है, आरती स्टार्ट हो गई। तो इसी फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी मैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि मेरा भाई भी एकदम चिल है। बात ये आ जाती है कि आप सभी को लगता है मेरी मम्मी कभी वहां रहती है, कभी यहाँ रहती है, अपने घर ही नहीं जाती, है ना। तो आप सभी इतना टेंशन मत लो, उन्हें जब अपने घर जाना होगा ना वो चली जाएंगी, है ना। अभी मुझे उनकी बहुत जरूरत है तो वो मेरे साथ ही रहेंगी, मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगी। और आपको मेरे घर की वीडियोस देखना बहुत पसंद था तो जरूर जब घर जाएंगी तो बनाएंगे वीडियोस, तो आप सभी देखना। मेरे फादर अभी बिहार में हैं और जहाँ मेरी मम्मी को जाना होता है ना, जहाँ पे मेरी मम्मी की जरूरत है वो जरूर वहां पहुंचती है। तो अगर मेरी मम्मी की जरूरत बिहार में होगी तो मेरी मम्मी वहां भी जाएंगी, समझ रहे हैं आप। और मैं क्या ही कहूँ, आप सभी को तो ये कमेंट ही नहीं करना चाहिए, मैं और कैसे एक्सप्लेन करूँ आप सभी को। अगर चकोर की शादी पहले हो जाती ना और वो कहीं और रह रहा होता तो मैं और मेरे फादर अकेले रह लेते, और ज्यादा जरूरत जहाँ है जिस इंसान को, मम्मी की जरूरत है चकोर की वाइफ को, तो हम वहां भेजते मम्मी को कि मम्मी नहीं आप जाओ, उसकी हेल्प कराओ। दिस वॉज सेम इन माई नानी, दिस थिंग वॉज सेम। मेरी मासी के दोनों बच्चे 7 महीने में डिलीवर हो गए थे, तो मेरी नानी हॉस्पिटल में खुद भी बीमार थी। क्यों, उनकी तो सास भी है। मैं एड्रेस नहीं करूंगी, शिट, मैं एड्रेस नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। लेकिन मेरी नानी गई थी ना हॉस्पिटल, और वो बच्चे होने के बाद भी घर पे भी रह के आई थी। उनकी सास भी है, वो भी हेल्प करती थी, लेकिन एक माँ का काम माँ ही करती है। मेरी मासी की सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरी मासी इतनी अच्छी है, सभी से आप मिले हुए हैं, लेकिन मेरी नानी भी तो गई थी ना। तो आप सभी भी अपनी बेटियों को ऐसे ही सपोर्ट करें, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ऐसा कभी ना सोचें कि मान लो कुहू की शादी हो जाएगी तो क्या मैं उसको ये सोचूंगी कि अब अपनी घर गृहस्थी खुद संभाल, बच्चा बड़ा हो गया 1 साल का तो खुद संभाल। अगर कुहू कहती है नहीं मम्मी मुझे आपकी नीड तभी भी है जब कुहू 2-3 साल की है, तो मैं जरूर आऊंगी, उसके साथ रहूंगी, और उसका लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चूज करूंगी कि जो उसका सपोर्ट करे, उसके डिसीजन को माने, है ना, उसको इतना सपोर्ट करे कि उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करे, समझ रहे हैं आप। तो दिस इज 2025 राइट नाउ एंड वी आर डिस्कसिंग दिस, इतना सिंपल सा टॉपिक। क्योंकि आप बार बार कमेंट करते, कमेंट पढ़ के एक बार तो मेरी मम्मी का मन दुखता ही होगा ना, मत करो। और एक तो आंटी हाथ धो के पीछे पड़ जाती हैं, अब नहीं कमेंट करती, बस एक ही कमेंट करती रहेंगी हर वीडियो में, ठीक है। सो डोंट डू, आप ये सीखो। मेरे मदर फादर एक एग्जाम्पल ही सेट कर रहे हैं। आप कहते हो ना आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, आपका बोलना बहुत अच्छा लगता है दीदी। तो एक बार तो मन दुखता ही होगा ना मम्मी का, यार पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करते रहते हैं। और कुछ रिश्तेदार भी होते हैं जो आईडी बदल बदल के कमेंट करते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी कहना चाहूंगी, आईपी एड्रेस से ना मैं आपका सब पता लगा सकती हूँ, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और भी बहुत सारे वे होते हैं। आप मुझे मेंटली हरास कर रहे हो तो साइबर क्राइम में आता है ये, ठीक है। तो आप जो रिश्तेदार हैं जिनकी आईडी मैं खोल के देखती हूँ और आता है 1 month अगो, जिसने आईडी 1 महीने पहले बनाई है और वो मेरी 10 साल पुरानी बातें जो पता है उसको, तो क्यों नई आईडी से क्यों करते हो आप ऐसी चीजें। आप हमें पोक करके क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। आपके एक कमेंट से हम अपना डिसीजन नहीं बदल सकते। पता नहीं क्या क्या बोलने लगती हूँ मैं। तो यही बात है, ठीक है। मेरे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है ये मेरा इंटरनल ऐसे इमोशंस है जो बाहर आ जाते हैं। और यही बात मैं हमेशा, मतलब गुस्से में माइट भी पहले रिप्लाई कर दिया करती थी कमेंट्स में कि आपको क्या पड़ी है आंटी, आपको नहीं पता ना किस सिचुएशन में अभी मेरी मदर हैं। पहले बीमार थी वो, उन्हें ज़रूरत थी, उनका टीबी ठीक, डॉक्टर्स ने कह दिया ठीक हो गया, लेकिन उनको तो पेन अभी भी ये लिम्फ नोड्स में होता ही रहता है।
और अपने घर पे रहती थी वो, तो मैं वो सिचुएशन भी बता दूं। जब मेरे पापा बाहर रहते थे, यानी कि बिहार चले गए कभी, या फुल डे उनका वर्किंग है जिस दिन, उस दिन बाहर रहते थे चकोर होल डे। वो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहता है, वो घर पे नहीं पढ़ता, ठीक है, पूरे दिन बाहर रहता था। अकेली मेरी मदर घर पे रहती थी। दिस इज गुड। अकेली रह रही हैं, घर पे हैं, वो बहुत अच्छा है। सती सावित्री ऐसे करके दिखाना हमें ना आता, ना हम दिखा सकते। हम जैसे हैं, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरी मदर भी ऐसी ही है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो के बाद आई नो बहुत नेगेटिव कमेंट आएंगे मेरे लिए, मेरे बारे में, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर आप मेरी मदर को ऐसे कमेंट मत करा करिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है, अभी मुझे बहुत जरूरत है उनके सपोर्ट की। और मैं अपनी बेटी को, कुहू को, सबसे ज्यादा सेफ सिर्फ अपनी मदर के हाथों में मैं आंख बंद करके छोड़ सकती हूँ। पूरे दिन अगर मैं कहीं चली जा रही हूँ तो मैं अपनी मदर के पास छोड़ सकती हूँ। माँ तो माँ ही है ना, मतलब मैं तो कुहू की माँ हूँ, वो तो माँ का स्क्वायर है ना, तो वो तो उसकी नानी है। आप सभी भी अपनी बेटियों को उतना ही प्यार दीजिए। और सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल जाने से प्यार नहीं होता कि आजकल बेटियां बेटों से कम होती है क्या, सिर्फ ये स्टेटमेंट बोलने से नहीं होता, ये करके भी दिखाना होता है। अगर आप अपने बेटे के साथ रह सकते हो शादी के बाद, तो आप अपनी बेटी के साथ भी रह सकते हो। आपकी बेटी भी उतनी ही डिजर्विंग है जितना कि आपका बेटा। दोनों ही बच्चे आपके हैं और ऐसा भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। आप अपने बेटे को भी इतना केपेबल बनाओ कि वो अपनी वाइफ की मदर अगर उसकी आके रहना चाह रही है तो जरूर रहे। हमने तो चकोर को बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई है कि बेटा काम धाम सीख ले, बहू आएगी ना तो उसको ये नहीं कि वर्किंग भी है, ये काम भी करेगा। हम उल्टा और सीख देते चकोर को, और पता नहीं कैसी आएगी मेरी भाभी, बट ठीक है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो डालने के बाद मेरी मम्मी मुझे मारे ना। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि प्लीज 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 साक्षी दीदी को मत मारो प्लीज पिट्टी मत करो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।